हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। तो मोशन का बहुत सा टॉपिक अभी हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल या गति। हिंदी में औसत चाल या गति कहते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो ये देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो टू ऑल स्कूलिश फैमिली। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? कल हम लोग स्पीड और वेलोसिटी कर चुके हैं। स्पीड क्या होता था? जब कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस को कवर करता था, मतलब किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया वो टाइम 1 मिनट हम कंसीडर कर सकते हैं, 1 सेकेंड। मतलब हम देखते थे कि वो बॉडी एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, और स्पीड हमें बताता था कि कोई बॉडी कितना फास्ट या स्लो है। स्पीड के फॉर्मूला से हम ये पता कर लेते थे। तो पर यूनिट टाइम में किसी मूविंग बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया जा रहा है, वही तो स्पीड था। हम लोग ये कर चुके हैं। तो फिर एवरेज स्पीड फिर क्यों आया? एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जब टोटल जितना डिस्टेंस तय किया गया है, उसको जब जितना टाइम लगा, उसको उसी को क्या कहते हैं? पूरा डिस्टेंस तय करने में उसको जितना टाइम लगा किसी मूविंग बॉडी के द्वारा, उन दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस को टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस उस बॉडी को जितना लगा और टोटल जितना उसको टाइम लगा, उसको जब डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है एवरेज स्पीड। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, स्पीड में क्या था कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ गया और वो यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में तय किया, तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम लगा लेते थे, और डिस्टेंस 2 दिया था और 10 है, सॉरी, और 2 सेकेंड में, तो ये मीटर है, ये सेकेंड है, और इसको डिवाइड कर देते थे तो ये हो जाता 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका क्या मतलब होता था कि 1 सेकेंड में 5 मीटर बॉडी यहाँ से यहाँ आने में, 1 सेकेंड में 5 मीटर जो है बॉडी डिस्टेंस तय कर रहा है। 1 सेकेंड में बॉडी को जब यहाँ से यहाँ आना था, तो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर पा रहा है। टोटल वो 10 मीटर किया था, इसका मतलब 2 सेकेंड लिया था। तो स्पीड जो था इस बॉडी को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड था। 1 सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर पा रहा था। तो ये स्पीड का बात हुआ। तो फिर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जरा इसको हटा लेते हैं, 1 मिनट, ये हटा लेते हैं इसको। तो देखिए, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक डांडिया बॉय है, आप लोग इसको पहचानते हैं अच्छे से, मैं जानता हूँ। वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और उसको यहाँ से यहाँ जाने में उसको 10 मीटर का डिस्टेंस वो तय किया, ठीक है, और 2 सेकेंड लिया। फिर यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे कुछ देर रुका और उसके बाद अपना फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो यहाँ पे जाने में ये फिर 8 मीटर का कुछ टाइम लिया और यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम ले लिया, ठीक है, और फिर ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ जाने में वो कुछ 2 मीटर का लेता है डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस तय करता है, और मात्र 1 सेकेंड यहाँ पे लेता है। मान लेते हैं यहाँ से वो यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ गया, रुका होगा, चाहे यहाँ धीमा हो गया होगा, वो यहाँ से यहाँ वो पहुँच गया। तो अब हम पूछें कि इस डांडिया बॉय का यहाँ से यहाँ आने में एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगा? वो कहीं रुका नहीं रुका, सो गया, उससे कोई मतलब नहीं है।
मतलब ये यहाँ से यहाँ आने में जितना भी डिस्टेंस कवर किया है और जितना भी टाइम लगाया है, ठीक है, तो उसको कंसीडर करके हम क्या करेंगे, औसत चाल को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला पर ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 10, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ हम लिख देंगे 10 + 8 + 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 20। और टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 2, 3, 5, 1, 6, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 2, 3 और 1, तो टोटल टाइम हो गया 6। और डिस्टेंस बटा टाइम, हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे सिर्फ टोटल डिस्टेंस था और टोटल टाइम था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एवरेज स्पीड को, यहाँ पे हम सॉरी ये यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20/6, ठीक है। और ये कटने वाला है तो इसको काट लीजिए, और ये हो गया 10/3 मीटर/सेकेंड, इसको आप डेसिमल में कर सकते हैं। तो इसका एवरेज स्पीड जो है ये हुआ। तो एवरेज स्पीड हमें क्या बता रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका हर एक पॉइंट में अगर हम चाहें देखें कि इसका हर एक पॉइंट में ये क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में, इसका चाल क्या रह रहा है, ये रुके, सो जाए, चलते रहे, धीमा चले, स्पीड चले, उन सब को जोड़कर अगर हम हर एक पॉइंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट बांट दें, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो रुका होगा, थोड़ा स्पीड गया होगा, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, कोई बॉडी 10 किलोमीटर के चाल से गया, फिर 25 किलोमीटर के चाल पे हो गया, फिर 3 किलोमीटर के चाल पे हो गया, फिर 1 किलोमीटर के चाल पे हो गया इसका स्पीड, फिर 0 किलोमीटर के चाल पे हो गया। तो उसका इनिशियल से उसका डेस्टिनेशन पे जाने के बाद जितना उसका चाल है वो हमको पता करना है, वही एवरेज स्पीड है। मतलब कि उसको हर एक पॉइंट पे, मतलब वो जितना चाल, डिफरेंट चाल को इस्तेमाल किया है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, उन सब को जोड़कर एक एवरेज औसत निकालेंगे। औसत क्या निकालेंगे कि उसका हर एक पॉइंट पे क्या चाल था, अगर उसका जितना भी उसका स्पीड है उस सबको हम बांट दें, टुकड़ा टुकड़ा कर दें, ठीक है। जितना भी उसका, जो भी उसका स्पीड है उसको हर एक जगह, हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तब उसका चाल कितना था, वही है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आप लोग समझ गए होंगे, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम टेकन, यही है एवरेज स्पीड। और स्पीड था किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया जाता है। तो दोनों में अंतर भी समझ गए आप, और क्यों एवरेज स्पीड को आना पड़ा ये आप समझ गए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्यों आया। वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर यूनिट टाइम पे एक बॉडी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है, आप लोग जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम से, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि इसका वेलोसिटी क्या है, तो आप कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेते थे कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया है, तो आप पी इनिशियल इसको मान लेते थे, इसको आप पी फाइनल मान लेते थे। पी इनिशियल को आप क्या, यहाँ पे अभी बॉडी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, आप 0 बोल देते थे। अब पी फाइनल में जब बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लेते हैं 8 मीटर का ये डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ का, तो आप पी फाइनल मान लेते थे। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिख, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो आप यहाँ 8 लिखते थे और -0, और ये 8 आ जाता था।
तो डिस्प्लेसमेंट निकल चुका है, डिस्प्लेसमेंट को आप फार्मूला में पुट कर देते थे और टाइम जो है यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड लगा है, यहाँ पे 2 आप लिख दीजिए और ये 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप वेलोसिटी बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी किसी बॉडी का इतना था। लेकिन अगर मैं पूछूं, जरा इसको साफ कर लीजिए, अगर मैं पूछूं कि यहाँ से, इसको थोड़ा हटा लीजिए, इसको सब हटा दीजिए, चलिए मैं अगर पूछूं कि यहाँ से यहाँ कोई डांडिया बोए है, वो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, अब बताओ कि इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका क्या वेलोसिटी रहा। तो यहीं से एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ से यहाँ गया, थोड़ा स्पीड था, फिर थोड़ा धीमा हो गया, फिर यहाँ थोड़ा स्पीड हो गया, फिर यहाँ रुक गया, सो गया, फिर फाइनली डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच गया। तो अगर तो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि हर एक पॉइंट पे मैं जानना चाहता हूँ कि इसका हर एक पॉइंट पे अगर मैं चेक करूँ, मतलब ये जितना यहाँ वेलोसिटी से गया है उस सारे वेलोसिटी को इसके हर एक पॉइंट के डिस्टेंस को डिवाइड कर दूँ और हर एक पॉइंट पे चेक करूँ कि कितना इसका वेलोसिटी है। जस्ट लाइक स्पीड वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, तो वही वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो वही तो है एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको टोटल टाइम से जब हम डिवाइड कर देते थे तो वही तो एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है पहले जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले के वीडियो वेलोसिटी और स्पीड का देखकर फिर इसको देखें। तो ये क्या है, तो जब इसको मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी क्या है, तो आप सोचेंगे कि लगाओ फार्मूला लगा दो, यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला लगा दो, वेलोसिटी का फार्मूला लगा दो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस है, 2 सेकेंड लगा है, यहाँ पे 20 मीटर का डिस्टेंस है और ये भी 3 सेकेंड लगा है। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो पहले ए बी का आप यहाँ से यहाँ तक का इसका क्या निकाल लो, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। देखो ए बी पॉइंट का पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करते हैं। लेकिन अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो उसी में यहाँ ए लगा दिए एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए एवरेज स्पीड डिस्प्लेसमेंट और एवरेज टाइम। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ए बी का डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये बॉडी जब यहाँ पे है तो पी इनिशियल में ये क्या है, 0 किलोमीटर को तय किया है। पी इनिशियल इसका क्या है, 0 है, और यहाँ से यहाँ तक पी फाइनल इसका क्या है, तो 10 मीटर है। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मतलब 10 माइनस 0, ये कितना हो गया, 10। तो ए बी निकल चुका है मेरा डिस्प्लेसमेंट 10, क्योंकि फार्मूला में पहले हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तब जाके एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। अब हम बी सी का निकाल लेते हैं। तो बी सी का डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे पी इनिशियल जो है क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर कवर कर चुका है। तो पी इनिशियल इस यहाँ पे बी सी के केस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी इनिशियल 10 और पी फाइनल क्या है, तो 20 है। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। निकल गया हमारा बीसी का भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम टोटल फार्मूला पर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो ये रहा एक डिस्प्लेसमेंट और ये रहा एक डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मेरा हो गया 20 और टोटल टाइम टेकन जो है वो हमारा क्या हो गया, तो टोटल यहाँ फार्मूला में देखिए टोटल टाइम टेकन क्या हो गया, तो 2 सेकेंड और 3 सेकेंड 5 सेकेंड। तो अब इस फार्मूला पे लगा दीजिए, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पे लगा दीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बाई टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये एवरेज हटा कर टोटल लगा लीजिए, ठीक है।
तो ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना निकल चुका है, तो 20 मीटर। टोटल टाइम कितना निकल चुका है, टोटल टाइम मेरा 5 सेकेंड, तो ये हो गया 4, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक, ये डांडिया बॉय यहाँ से यहाँ तक गया, तो हर एक यहाँ से यहाँ तक करके गया, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना वो डिस्टेंस कवर किया है, उन सब को का एवरेज जब हम चेक करें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, हर एक पॉइंट पे जितना वो किया है उस सबको हम हर एक डिस्टेंस के पॉइंट को डिवाइड कर दें उस स्पीड को, तो हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड क्या रहा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो है एवरेज वेलोसिटी। तो एक बार बता दो, तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी और टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से निकालते हैं हम लोग, तो मैंने जस्ट वही किया है। पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला है यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, और उसके बाद दोनों डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दिया है, टोटल टाइम टेकन को जोड़ दिया है, फॉर्मूला पर रख दिया है, निकल गया। तो चलिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।